ये राहु क्या है, केतु क्या है? ये दो सियारे हैं, इनकी चाल उल्ट है। ये जिस ज़ोडिक साइन की हदूद में होते हैं या उसको पास कर रहे होते हैं, हर चीज का काम उल्ट करता है। राहु भी और केतु भी। होता यह है कि बनी बनाई गेम को खराब करता है, ये जिस भी घर में होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहू हारून चिश्ती, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई ये राहु क्या है, केतु क्या है, राहु और केतु के किन ज़ोडिएक साइंस पर असरात हैं, ये कौन से सितारे हैं, सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, क्या हकीकत है राहु केतु, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। बहू जी से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रेहान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहू जी, अल्लाह की बड़ी रहमत है, करम नवाजी पाक परवरदिगार की। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये राहु केतु क्या है। अच्छा रेहान भाई, सबसे पहले तो राहु केतु की अगर मैं सिफ्त बयान करूं तो वो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। मुख्तसर ये कि ये दो सियारे हैं, इनकी चाल उल्ट है। ठीक है, ये रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करते हैं। जी, ये रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करते हैं और ये जिस ज़ोडिक साइन की हदूद में होते हैं या उसको पास कर रहे होते हैं, समझ लें कि उसके अगर सितारे अरूज पे भी जा रहे हैं ना, तो ये उनको अरूज पे जाने के लिए तसलसल पेश करता है। ठीक है, यानी तसलसल ये है कि ये उल्टियाँ डालता है, हर चीज़ का काम उल्ट करता है। राहु भी और केतु भी, यानी कि वो सोने को हाथ लगाएंगे तो मट्टी हो जाएगा। राहु कभी भी किसी को मुवाफिक या केतु किसी को मुवाफिक नहीं हुआ। होता यह है कि बनी बनाई गेम को ख़राब करता है। ये जिस भी घर में होता है, जिस भी जायचे के घर में होगा, उसके तमाम मामलात को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ तक कि अब देखिए, एक बंदे का कारोबार चल रहा है, दूसरा उसका अगर कोई भी मामला मोहब्बत का चल रहा है, शादी का चल रहा है, यार मैं इतना हैरान हुआ रेहान भाई कि अब ये केतु जो है, ये ज़ोडिक साइन लिब्रा के घर में है, तो इसने चले जाना। उसकी डेट भी मैं आगे बताता हूँ, राहु की भी डेट बताता हूँ। आप यकीन कीजिए रेहान भाई, मैं सर पकड़ के बैठ गया। ऐसे ऐसे वाक़ियात, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं केतु का ज़ोडिक साइन लिब्रा के घर में होने से। सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत ज़ोडिक साइन जो है ना, वो लिब्रा है। इनकी लक वैसे ही बड़ी कमाल पे रहती है, क्योंकि साल भर में 3 या 2 मरतबा इनका जो अपना बादशाह हाकिम सियारा है, वो विनस, वो इतना ज़्यादा रुजत में नहीं होता। ठीक है, यानी इस साल तो 2026 में तो वैसे ही वो बादशाह के खाने में है, और आगे 2 अगेंस्ट यानी कि रिवर्स में है। यानी इसका मतलब पूरे साल भर में 2 मरतबा रिवर्स में। बावजूद इसके बादशाह के खाने में होने के, जब तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट से ये मशवरा नहीं करेंगे या अपना जायचा नहीं बनवाएंगे, इनको समझ ही नहीं आएगी कि केतु का घर में होने से ये नुकसान हो। मैंने ऐसे ऐसे वाक़ियात कि शादीशुदा खातून क्या, शादीशुदा मर्द क्या, अपनी बीवी या अपने खामद को छोड़ के दूसरी मोहब्बत की शादी को अपनाने चल पड़ते हैं। ये केतु के असरात की वजह से। केतु के इतने खतरनाक असरात हैं, ये इंसान की जिंदगी और इंसान की जो है ना, उसकी सोचों पे इतना राज करते हैं ये। और राहु भी ये सेम है, लेकिन राहु जो है ना, ज़्यादा फाइनेंस के मामलात को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ज़्यादा इंसान को वो अगर वो चोटी बुलंदियों पे है, उसको उतार के नीचे फेंकता है। उसके समझ ले कि उसको सड़कों पे लाने वाला, किसी को सड़कों पे लाना ना, तो अल्लाह करे तेरे घर कदी राहु आवे। अच्छा, तो वो सड़का ते आ जाएगा। अच्छा, लोग ये भी तनकीद करते हैं कि भाई अजराम फल्की में इतनी दूर सियारे हैं, सितारे हैं, उनका आपकी इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर है? उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? मुझे आप एक बात बताएं जी, मैं बड़ी घुरों की बात करने लगूं। अगर आप लोगों ने मेरी ये बात गौर से सुन ली, समझ ली, मेरा नहीं ख्याल कि इतराज़ फिर कभी आप ज़िंदगी में करेंगे। मुझे ये बात बताइए, ये जो सितारे हैं सारे, ये क्या तख्लीक है? ये किस चीज़ के बने हैं? ये परवरदिगार ने बनाए। नहीं, किस चीज़ से बने? यानी कि मिट्टी से बने हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि मिट्टी से बने हैं। ये अर्थ क्या है? मिट्टी है। सैटर्न क्या है? मिट्टी है। मून क्या है? मिट्टी है। मार्स क्या है? मिट्टी है। जुपिटर क्या है? मिट्टी है। ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया है, ये सारे क्या बताते हैं? बमाए मेरे 4 उन्सरों का ये इंसान है। ये मैं बता देता हूँ, हवा, पानी, आग, मिट्टी। और मट्टी।
इन तमाम का उनसर का ये मुरक्कब है। अब ये जो जुपिटर है या ये सैटर्न वीनस, ये एक मिट्टी है। हमारी मिट्टी का जो मामला है, मिसाल के तौर पे अगर इसी मिट्टी से हमने जन्म लिया, इसी मिट्टी की खाद है, हम खा के जवान होते हैं, ये जब ग्रहण लगता है या इसके अलावा इसकी जो नहस गिरती है वो इसी ही अर्थ पे गिरती है। ठीक है। और इसी अर्थ की ही चीज़ें खाने वाला मिट्टी वाला इंसान के ऊपर ही उसका असरात होगा, ना कि किसी और चीज़ पे होगा। ठीक है। जिन चुड़ैल भूत पड़ी पे नहीं होगा, ये मिट्टी वाले इंसान पे होगा, क्योंकि ये सारी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं। एक बात। दूसरी बात ये मैं थोड़ी सी बात थोड़ी मार्फत की करने लगूँ, यानी कि बड़ी ये इसे भी आगे ले जाती है। यानी कि ये अब जुपिटर जो है ये 10 तारीख को इसने ज़मीन के करीब तक आके चमकना है। जुपिटर ने शाम को 7 बजे के करीब तक आप इसका नज़ारा पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, मून के साथ ये चमक रहा होगा। अच्छा, ये आम इंसानी आंख से देखा जा सकेगा? आम इतना चमकदार होगा, देखने परसों 10 तारीख का देख लीजिएगा, ये चमकेगा। इसका क्या मतलब है कि ये सारे सितारे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मेरी रोशनी, मेरी मगरिब, मेरी शुमाल, मेरा जनूब कर रहे हैं, तो इसका मेरी ज़ात से कोई ताल्लुक है, मेरी सिफ्त से ताल्लुक है, मेरी बॉडी से इसका ताल्लुक है। जब जब इन्होंने जैसा जैसा मूव खाना है वैसा वैसा मेरे ऊपर उसके असरात आने हैं। ठीक है, तो ये आप जस्टिफिकेशन देते हैं, ये जो इसकी एक ये जस्टिफिकेशन है। दूसरी जस्टिफिकेशन ये है, सुन लीजिए, जिसकी मैं दनाई की बात मुतारफ कराना चाहता हूँ। आग, पानी, हवा, मिट्टी, जितना एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं ये 4 तत्व से ये बना है, यानी तत्व उनसर को कहते हैं, ये 4 तत्व का बना है। बाबा जी गुरु नानक सरकार ने एक बड़ी प्यारी बात की है। उन्हें कहा हिंदू आखिया ते मैं मारिया जा, मैं मुसलमान भी ना, मैं पुतला 5 तत्व दा ते नानक मेरा नाम। यानी कि वो बाबा जी गुरु नानक देव सरकार की बरीकी चेक करें। ये जितना एस्ट्रोलॉजर है 4 तत्वों पे गुफ्तगू करता है, कभी इन्होंने 5वें तत्व पे नहीं ध्यान डलवाया ना की है। वाद मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ जो 5वें तत्व पे रख के बात करता है। अच्छा, वो क्या है जी? हाँ जी, वो 4 तत्व तो ये हो गए ना, जिसका मजमूआ ये हजरत इंसान है। इसका 5वां तत्व इसकी रूह है। ये चारों तत्व सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे ख्वारा ज़बू है, और इन चारों का जो हाकिम है वो इसकी रूह है। ठीक है। और इसकी रूह इसके पूरे वजूद में कहाँ राज करती है यही नहीं आज तक पता। सारी जान निकल जाएगी, रूह एक जगह रहेगी। नहीं तो अभी देख ले, एनालिसिस कर लें, किसी का भी एक्सीडेंट होता है, टांग कट गई, बाजू कट गई, पेड़ कट गया, मसनूई लग गया, मरा फिर नहीं, इसका मतलब रूह फिर कहाँ है? ये सारा कुछ कट गया फिर भी जिंदा है। यानी कि उस 5वें तत्व की कभी किसी ने खबर नहीं दी। कभी वक्त आया इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, मैं अब नहीं बता रहा, बताऊंगा जरूर कि उसका असल राज कहाँ पे है इसके मुल्क के वजूद में। डन हो गए, चले राहु और केतु पर वापस आते हैं, गुफ्तगू किसी और जानिब निकल गई है। राहु और केतु इस वक्त, ये जो जनवरी का महीना चल रहा है 2026, जी जी, इस दौरान किन ज़ोडिएक साइंस पर इनके असरात हैं? देखिए इस टाइम से ना ये देखिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो काट आई है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। एरिस और लिब्रा इसकी बड़ी सख्ती काट है। इसके जो ताले नज़र जितने भी बुरूज है, या ये कह लें कि 12 के 12 बुरूज पे इसके अलग अलग असरात हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी भी घर में केतु का राज है या उसका राहु का राज है, उसके ज़ोडिएक साइन के जायचे में देखा जाता है। इसके दूसरे खाने में, तीसरे खाने में, चौथे खाने में, अगर चौथे खाने में तो फाइनेंस डिस्टर्ब है, अगर 5वें खाने में है तो इसके जो है वो ताल्लुकात खासा अमल डिस्टर्ब है, अगर 7वें खाने में तो इसकी सेहत डिस्टर्ब है। यानी वो खाना देखना पड़ता है। लेकिन जिस घर में ये होता है उस घर को सड़कों पे ले आता है। मिसाल के तौर पे एरियस के घर में, इसने एरियस के घर में रहना कब तक है, अब उसकी डेट मैं बता दूँ, 18 अगस्त तक इसने जो है ना ज़ोडिएक साइन एरियस के घर में रहना राहु ने, और चले जाना बुर्ज हौत के घर में। ठीक है। और इसी तरह लिब्रा ने जो है वो 27 जुलाई कह लें, या ये तकरीबन करीब ही इनकी तारीखें, 27 जुलाई आप कह लें, 27 जुलाई से उसने बुर्ज शुमला के घर में आ जाना। ठीक है। अच्छा, उनके घर में आने से ताज़ा घर में आने से मैं वार्न पहले कर रहा हूँ, इनके घर में ताज़ा आने से पहले हमारा ये डेटा कलेक्शन
और मफरूज़ों पे इल्म है। बहुत शुक्रिया, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा नाजरीन को राहु और केतु के बारे में। कुछ जो जेनेरिक सी गुफ्तगू थी वो हमने कर ली। आप लोग आइंदा वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अपने नाम से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। फिर वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।